नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है और लोकसभा चुनाव में अपनी करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जिस तरह से वापसी करती हुई नजर आई, उसी तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब 2027 के लिए अपनी सियासी जमीन को तलाश करने के लिए तमाम प्रयास करती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी हुई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती कुछ समय से लगातार कई बड़े फैसले लेते हुए पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को चौंकाती हुई नजर आ रही है। और उनके फैसलों से केवल उनकी पार्टी के ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के लोग भी यहाँ चौंकते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम नेता उनके बयानों को लेकर, उनके तमाम यहाँ पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखा गया कि आकाश आनंद पर सख्त कार्रवाई करते हुए मायावती ने पहले उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, लेकिन उसके ही ठीक अगले दिन मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कहीं ना कहीं पार्टी से बेदखल कर दिया। उनके पिता आनंद कुमार को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन उसके कुछ समय बाद फिर से मायावती एक बड़ा फेरबदल करती हुई नजर आती हैं। पार्टी के अंदर एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर पार्टी का उपाध्यक्ष बना देती हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर की उपाधि रणधीर बेनीवाल को सौंप देती हैं। और देखा गया था किस तरह से आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ पर भी मायावती कुछ समय पहले एक्शन लेती हुई नजर आई थी। अशोक सिद्धार्थ पर भी यही इल्जाम लगते रहे कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसके चलते मायावती को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन उसके बाद आकाश आनंद कहीं ना कहीं मायावती के खिलाफ अपना रुख अलग तरह से बयान करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं बगावत की जो बू है वो पार्टी के अंदर आनी शुरू हो गई थी। मायावती कहीं ना कहीं ये भाप चुकी थी कि पार्टी के अंदर आकाश आनंद आने वाले समय में बड़ी बगावत को अंजाम दे सकते हैं, जिसके चलते मायावती ने हाल ही में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर अगले ही दिन पार्टी से बेदखल कर दिया। जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में आकाश आनंद को लेकर अब तमाम राजनीतिक पार्टियां मायावती पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी मायावती के इस फैसले को कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए कहीं ना कहीं गलत बताती हुई नजर आती है, वहीं यहाँ पर एआईएमआईएम कहीं ना कहीं मायावती के इस फैसले को निराधार बताते हुए आकाश आनंद के सपोर्ट में बोलते हुए नजर आते हैं। कयास तो ये भी लगते हुए नजर आ रहे हैं कि आकाश आनंद अब मायावती के खिलाफ राजनीति के मैदान में उतरते हुए कहीं ना कहीं अब बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती बनते हुए नजर आ सकते हैं और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से मायावती के वोट बैंक पर कब्जा किया और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती के तमाम दलित वोट बैंक पर कब्जा करने में यहां पर चंद्रशेखर आजाद कामयाब होते हुए नजर आए, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उन्हें नगीना की लोकसभा सीट से जनता ने विजयी घोषित कर दिया। जिसके बाद यहां पर चंद्रशेखर रावण का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलितों के मसीहा के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आया और देखा गया कि राजनीति से इतर हटके भी चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं मायावती की रणनीति पर या यूं कहें कि मायावती की विचारधारा पर कार्य करते हुए नजर आए, दलितों और यहां पर वंचितों के हितों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आए, उनके मुद्दों को सरकार के खिलाफ उठाते हुए नजर आए। लेकिन जब सांसद बन जाते हैं उसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद रावण इसी प्रक्रिया को जारी रखते हैं और दलितों और यहां पिछड़ों के मुद्दों को संसद के अंदर तक उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक्टिव होने से मायावती का सियासी वर्चस्व या यूं कहें कि सियासी जो ग्राफ उनका है, उनकी पार्टी का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। 2007 के बाद से लगातार बहुजन समाज पार्टी पतन की ओर जाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से मायावती ने कोई भी बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावों में हासिल नहीं की है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में यहां पर मायावती 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, लेकिन एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगी। तो उसके बाद भी पार्टी के अंदर सियासी खींचतान देखी गई और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी मायावती की पार्टी एक भी सीट कब्जाने में कामयाब नहीं रही। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो मायावती की पार्टी के महज एकमात्र विधायक उत्तर
प्रदेश की पूरी विधानसभा के अंदर हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब उस विधायक से भी हाल ही में मायावती मुलाकात करती हुई नजर आई और अब कहीं ना कहीं ये सियासी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मायावती अब उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रही हैं। शायद यही वजह है कि वो अपने इकलौते विधायक से यहां मुलाकात करती हुई नजर आई हैं। क्या मायावती अपने संगठन को मजबूत करने के लिए या उनकी पार्टी का जो ग्राफ 2007 से लगातार गिरता हुआ जा रहा है उसको कहीं ना कहीं उठाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं में फिर से वही जोश और उत्साह भरने के लिए और तमाम दलितों की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं मायावती उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा यहां पर धमाका करती हुई नजर आ सकती हैं। क्या मायावती अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से मायावती के अखिलेश यादव को लेकर यहाँ पर तेवर है, ये यूं कहें कि समाजवादी पार्टी के मायावती को लेकर जो तेवर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं या जो राजनीतिक हलचल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही है उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और मायावती एक बार फिर से गठबंधन के तहत चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मायावती ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था, लेकिन बाद में यहाँ पर 16 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद मायावती ने गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है फिर से कहीं ना कहीं मायावती अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत देती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन से उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या मायावती आने वाले समय में अखिलेश यादव के साथ विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करती हुई, बैठक करती हुई नजर आएंगी? क्या एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होंगे? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो आकाश आनंद को पहले भी मायावती ने लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर विवादित बयान को लेकर उनके कहीं ना कहीं उन पर पार्टी में बड़ा एक्शन लेते हुए मायावती ने उनको पार्टी से बेदखल कर दिया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद मायावती ने जब आकाश आनंद को पार्टी में दोबारा से शामिल किया या पार्टी में दोबारा से आकाश आनंद एक्टिव होते हुए नजर आए तो उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से नवाजती हुई मायावती नजर आई और पार्टी का उत्तराधिकारी भी उनको बना दिया गया। तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सियासी कयास लगने शुरू हो चुके हैं कि मायावती क्या आकाश आनंद को पिछली बार की तरह ही कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर सौंपने वाली हैं, जिसके तहत कहीं ना कहीं ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है, बनाया गया है, जिसके चलते आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया। क्या मायावती एक बार फिर से आकाश आनंद की वापसी करवाती हुई नजर आएंगी? और अगर यहाँ मायावती आकाश आनंद की वापसी नहीं करवाती हैं या आकाश आनंद खुद से अब कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर वापसी नहीं करते हैं तो क्या आकाश आनंद मायावती के खिलाफ कोई बड़ी रणनीति बनाते हुए यहाँ आजाद के साथ जाते हुए नजर आएंगे या AIMIM का दामन थामते हुए नजर आएंगे या फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार लिए बैठी भारतीय जनता पार्टी को भी यहां पर करारी शिकस्त दे दी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में महज 33 सीटों पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर जीत दर्ज कर पाई और अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को बनाते हुए आम चुनाव में नजर आए। तो क्या अब मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ आकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रखने का काम करने वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर बन जाता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।